हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है। कल हमने 1 से लेकर 30 तक प्रपोजिशन की एक्सरसाइज के सेंटेंस किए थे। आज ये 31 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए क्लास को शुरू करते थे। और उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और इंग्लिश पॉइंट ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द सन इज शाइनिंग डैश द स्काई। आपको बताना है राइट प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा, टू, एट, इन या फिर ऑन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जितने भी आज की जो प्रपोजिशन के सेंटेंस है सारे के सारे बेसिक सेंटेंस हैं, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। लास्ट में स्कोर जरूर बताना, सभी लोग स्कोर जरूर बताएं। कि चलिए आज की क्लास में 30 सेंटेंस फिर रख लेते हैं। कल भी 30 किए थे, आज भी 30 कर देते हैं। तो लास्ट में टोटल स्कोर जरूर बताएं कि आज की क्लास में आप लोगों का टोटल स्कोर कितना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर होगा आपका इन। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सेंटेंस 32 है, द डॉग लेड एज द टेबल। ले मतलब लेटना, और ये लाई का सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिए। ठीक है, तो इन द टेबल, अंडर द टेबल, अपॉन द टेबल या फिर ऑन द टेबल। तो भाई डॉग कहाँ लेटा होगा, आप बताइए डॉग कहाँ लेटा होगा? सामान्यतः कुत्ते बिल्ली कहाँ लेटेंगे? टेबल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंडर, अंडर द टेबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 33। 33 में है ही केम डैश हर विलेज। राइट आंसर फ्रॉम, टू, ऑफ या फिर विद क्या यूज होगा? यानी वह उसके गांव से, याद रखिए। देखिए यानी कि यहाँ पर दो पर्सन है, एक ही है और एक हर है। उसके गांव से आया, ठीक है ना, वहां गया नहीं है। तो ये जो गांव है ये किसी फीमेल का है, हर लगा हुआ है ना। मान लो ये कोई विलेज है, अब इससे दूरी हो रही है, दूरी हो रही है तो कौन सा प्रपोजिशन होगा? तो राइट आंसर यूज किया जाएगा आपका फ्रॉम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रॉम हर विलेज होगा। नेक्स्ट 34, एंड 34 में है द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। आप लोग कमेंट पहले किया करें और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, विद इन, इनटू, अंडर या फिर होगा इन प्रपोजिशन। तो करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 34 में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या यूज होना है? इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू क्यों यूज होगा? कि जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज मूवमेंट में प्रवेश करती है तो वहां पर इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और इनटू का अपोजिट क्या होगा? जैसे मान लो इस तरह से, इनटू का अपोजिट क्या होगा? कमेंट करके बताएं। तो इनटू का अपोजिट होगा आपका आउट ऑफ। ठीक है, ठीक है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 34 में। 35 है द प्यून इज स्टैंडिंग डैश द गेट। एट द गेट, ऑन द गेट, ऑफ द गेट या फिर अपॉन क्या यूज होना है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एट द गेट। द प्यून इज स्टैंडिंग एट द गेट। और ये भी ध्यान रखो कि ऑन द, एक तो आपका देखिए डोर से पहले ऑन द डोर, एट द डोर भी होता है और ऑन द डोर भी होता है, दोनों यूज होते हैं प्रपोजिशन। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कब आपको ऑन द डोर का प्रयोग करना होगा और कब आपको एट द डोर का प्रयोग करना होगा। तो व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी दरवाजे के बाहर कोई सामान रखा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो एट द डोर। और मान लो ये आपका दरवाजा है और इस दरवाजे पर कोई चीज लगी हुई है, यानी पोस्टर, स्टिकर, डोरबेल जो भी है, तो फिर यहाँ पर आपका ऑन द डोर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो लेकिन फिलहाल सेंटेंस नंबर 35 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 यू आर गोइंग डैश योर हाउस। तुम अपने घर जा रही हो। एट योर हाउस या ऑफ या फ्रॉम या फिर टू। सिंपल है,
तो यहाँ पर बात हो रही है प्लेस की और वर्ब ऑफ मूवमेंट है। तो जब किसी स्थान से दूरी होती है तो हमें क्या यूज करना होता है, फ्रॉम प्रपोजिशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम अपने घर जा रहे हो, तो हम अपने घर जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम ये सिचुएशन बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या यूज होगा प्रपोजिशन आपका, इस सिचुएशन में आपका राइट आंसर यूज होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 37 एंड 37 में क्या है, ही केम हियर, वह यहाँ आया, कितने बजे आया, 8 बजे आया। इन 8, बाई 8, एट या फिर ऑन, सिंपल है। अब चाहे सेंटेंस में देखिए 8 लिखा हो या 8 o'clock लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये है तो आपका टाइम ही, और टाइम से पहले प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, कमेंट करके बताओ। तो टाइम से पहले जो आपका प्रपोजिशन यूज होता है ये होगा यूज एट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा शी केम हियर एट 8, ठीक है, एट 8 मतलब 8 o'clock। 38, ही वेंट टू मथुरा डैश बस, वह मथुरा गया, किससे गया, बस से गया, यानी वह मथुरा बस से गया। तो याद करो, जब भी सेंटेंस में कभी कहीं व्हीकल लिखा हो, व्हीकल से जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उस व्हीकल से पहले यदि कोई डिटरमिनर नहीं है तो फिर वहां पर आपका जो प्रोपोजिशन प्रयोग होता है वो बाई का यूज किया जाएगा, बाई बस, बाई कार, ठीक है, इस तरह से बाई ट्रेन एटसेट्रा। डिटरमिनर नहीं है तब, तो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर होगा ये यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाई। ही वेंट टू मथुरा बाई बस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 38 में। 39 है, ही कट हिज फिंगर डैश अ नाइफ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस किस में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी उसने अपनी फिंगर चाकू से काट ली, यही तो मतलब हुआ। अब जब किसी चीज से कोई कार्य होता है विद द हेल्प ऑफ समथिंग, तो वहां पर क्या यूज होता है, विद। यहां पर भी आपका विद प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा और राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, विद। सेंटेंस नंबर 40 एंड 40 में है, इट इज 5 minutes डैश 7 बाई ऑफ फ्रॉम या फिर टू। तो कहने का मतलब है इट इज 5 minutes डैश 7 में क्या यूज होना है, जल्दी से कमेंट करो। अब देखो यहां पर इस कहने का मतलब है कि 7 बजने में 5 मिनट कम है। मान लो ये आपकी वॉच है 3, 6, 9। अब आपका टाइम क्या हो रहा है, ये आवर वाली इस तरह से है और इस तरह से ये 7 पर है, ठीक है। अब इतना टाइम हुआ है, इट इज 5 minutes to 7 होगा, टू मतलब क्रम है, इट इज 5 minutes to 7। और यदि पास्ट लगा दें, पास्ट भी आपका प्रपोजिशन है, याद रखो। यदि मैं ये कहता कि 7:05 हो गए हैं, तब आप इसे कैसे बनाते, ये हावर हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 5 मिनट, तो 7:05 हो गए, तब मैं इस तरह से लिखता कि इट इज 5 minutes पास्ट 7, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। लेकिन फिलहाल यहां पर आपका क्या यूज होना है, ऑप्शन नंबर डी, टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 41 है आपका, 41 में द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग द बुक डैश 2 hours, विद्यार्थी 2 घंटे से किताब को पढ़ रहे हैं। प्रपोजिशन बताना फॉर, सिंस, टू या फिर फ्रॉम। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, टाइम दिया गया है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 2 hours। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रपोजिशन का प्रयोग करना 41 में। आगे बढ़ते, सेंटेंस नंबर है 42, ही वेंट डैश स्कूल। अब यहां पर बताएं सिंपल है, इनटू, ऑफ, टू या फिर ऑफ। तो गो वर्ब है आपकी,
और गो वर्ब क्या वर्ब ऑफ मूवमेंट है, इसके बाद प्लेस लिखा हुआ है, तो प्रपोजिशन कौन सा यूज होना है, टू प्रपोजिशन। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्कोर लास्ट में सभी लोग तैयार रखें अपना कि लास्ट में टोटल स्कोर आप लोगों का कितना हुआ है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 43। द पुअर मीन्स क्या होता है, पुअर पीपल, प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। द पुअर मीन्स पुअर पीपल हैव टू वर्क, यानी गरीब लोगों को काम करना पड़ता है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून और इवनिंग लिख सकते हैं। तो गरीब लोगों को सुबह से दोपहर तक काम करना पड़ता है। क्या लगाएं, टू, फ्रॉम, बिफोर या फिर इन प्रपोजिशन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा आपका फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है सेंटेंस नंबर 44। ही गोज डैश स्विम एवरी मॉर्निंग। गो फॉर स्विम, गो एट, गो इन या फिर गो टू। क्या यूज होना है 44 में, तो 44 का राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, गो फॉर स्विम होगा। ठीक है, पूरा फ्रेज है गो फॉर स्विम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस नंबर 44 में। 45 है नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब अपाहिज, अपंग, दिव्यांग। द डिसेबल्ड मतलब डिसेबल्ड पीपल। ये एडजेक्टिव है, यदि यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं ना तो ये पूरी होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगती हैं। बताइए 45 में राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो लाफ ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन एट, लाफ एट समबडी समथिंग। तो द नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है आपका बी 45 में। 46 एंड 46 में है आपका प्लीज वेट डैश मी, ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स है। आई एम कमिंग विद इन 6 मिनट्स, इन मेरा इंतजार करो मैं बस 6 मिनट में आ जाऊंगा। तो वेट बाय मी, वेट टू मी, वेट फॉर मी या फिर वेट फ्रॉम। तो सिंपल है, याद कर लो, वेट फॉर समबडी या वेट फॉर समथिंग, किसी व्यक्ति का इंतजार करें या वस्तु का इंतजार करें। वेट वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है ये आपका यूज होता है फॉर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 47 एंड सेंटेंस नंबर 47 है ही फेल्ड एज लव विद रिया। तो विद, इन, फॉर या फिर बाय। सिंपल, बताइए राइट आंसर बोले क्वेश्चन नंबर 47 में क्या यूज होना है। तो पूरा फ्रेज आप फिक्स प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, फॉल इन लव विद होता है, फॉल इन लव विद समबडी, किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाना, ये सीधा है। तो ही फेल इन लव विद रिया, पास्ट सिंपल फॉर्म है फॉल का आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस नंबर 47। 48 एंड आई गॉट योर पार्सल डैश मंडे। मंडे क्या है आपका, मंडे है आपका डे, और डे से पहले कौन सा प्रोपोजिशन यूज होता है, ऑन। यानी जब भी कभी सेंटेंस में डे लगा होगा तो उसके पहले आपका एक ही प्रोपोजिशन यूज होगा, यहाँ पर वो यूज होगा ऑन। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे एटसेट्रा। ठीक। 49 में क्या है, यहाँ पर एज की बात हो रही है। ही वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज, इन, एट, ऑफ या फिर फॉर। तो मैरी के साथ, हाँ मैरी के साथ नहीं, यहाँ पर ही होता है ऑफ एन अर्ली एज के साथ कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होगा 49 में। तो उम्र से पहले आपका जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है ये यूज होता है एट एन अर्ली एज होगा। कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, स्कोर तैयार रखना है सभी लोग 60 तक। ठीक है, टोटल 30 सेंटेंस कराएंगे अभी, और 30 सेंटेंस का टोटल स्कोर आप लोगों को बताना है। सेंटेंस नंबर 50, दे विल गो टू बॉम्बे डैश प्लान, बाई प्लान, ऑन प्लान, फ्रॉम प्लान या फिर इन प्लान। तो मैंने क्या बोला था कि प्लान क्या है आपका व्हीकल है। तो व्हीकल से पहले यदि कोई डिटरमिनर नहीं है, यहाँ पर देखो कोई डिटरमिनर नहीं है ना, तो प्रपोजिशन पर कौन सा लगाना है आपको, बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 51 है आपका
द मैन, अब यहाँ पर हम दोबारा इस सेंटेंस को लिख देते हैं, यहाँ पर मैन के बाद आपका डॉट डॉट है, ठीक है। अब बियर्ड इज माई ब्रदर, आदमी, फिर ये डॉट डॉट है। अब बियर्ड इज माई ब्रदर, फॉर, इन, विद या फिर फ्रॉम, कौन सा प्रपोजिशन लग रहा है बताइए। मैन के बाद या स्पेस है बीच में, डॉट डॉट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 51 में ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैन विद बियर्ड, यानी आदमी जिसके बियर्ड है, कौन है वो, मेरा भाई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सेंटेंस नंबर 51। ओके, एंड 52 में है आपका 52। चलिए, तो सेंटेंस नंबर 52 यहाँ पर है, आई एम ग्रेटफुल डैश माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट। ग्रेटफुल मतलब आभारी, यानी मैं आभारी हूँ, किसका आभारी हूँ, अपने दोस्तों का, उनका मोरल सपोर्ट के लिए, उनके मोरल सपोर्ट के लिए, उन्होंने जो सपोर्ट दिया, मोरल सपोर्ट दिया उसके लिए। तो ग्रेटफुल आपका है यहाँ पर एडजेक्टिव, और इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑफ, विद, टू या फिर फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर टू, ग्रेटफुल टू समबडी। कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53। 53 में गांधी जी फॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फाइट का सेकंड फॉर्म है। गांधी जी फॉट एज द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री, यानी गांधी जी लड़े किसके लिए, हमारे देश की आजादी के लिए लड़े। तो फाइट फॉर, फाइट ऑफ, फाइट इन या फिर होगा फाइट टू। तो करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 53 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर यूज होगा फॉर। गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग एक अलंकार बताओ कि सेंटेंस में कौन सा अलंकार प्रयोग किया जाए। ठीक, कौन सा अलंकार यहाँ पर यूज किया जाए। अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। बताइए, जल्दी से कमेंट करो। 54 में क्या है, दिस रेडियो इज गिफ्ट डैश माई अंकल, ऑफ, इन, फ्रॉम या फिर बाई, यानी ये जो रेडियो है ये गिफ्ट है किसकी तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से। करेक्ट आंसर क्या होगा, अब मान लो कि ये अंकल है, अंकल के पास गिफ्ट है और वो ये रेडियो किसको दिया, मुझे दिया। अब अंकल से तो वो दूर हो रहा है ना, तो दूर हो रही है वो चीज, तो फिर कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, फिर यूज किया जाएगा आपका फ्रॉम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिस रेडियो इज गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। एंड 55 है, ही स्पॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द सब्जेक्ट फॉर आवर्स रेगुलरली, ऑन, विद, ऑफ या फिर इन। क्या यूज होगा, तो स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि वह है रेगुलर, लगातार घंटों तक उस विषय पर बोला। सब्जेक्ट ही स्पॉट ऑन द सब्जेक्ट फॉर हावर्स रेगुलरली। कौन सा यूज हुआ आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 56 एंड यहाँ पर है कि दे विल लीव द प्लेस, यानी वो स्थान छोड़ देंगे 8 PM। कितने बजे छोड़ देंगे, 8 PM पर। फॉर, एट, सिंस या फिर ऑन। फ्यूचर सिंपल टेंस, तो क्या यूज होना है 56 में, तो यहाँ पर देखिए 8 PM क्या है आपका, 8 PM है टाइम, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है, टाइम से पहले आपका प्रपोजिशन यूज होता है एट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 57, ही वॉज पनिश्ड, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ही वॉज पनिश्ड यानी उसे सजा दी गई, किसके लिए, स्टीलिंग ए वॉच, एक घड़ी चुराने के लिए, बाई, फ्रॉम, फॉर या फिर विद। देखिए, तो सेंटेंस ऑलरेडी आपका वाज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस ऑलरेडी है। अब किसके लिए सजा दी गई, वो दी गई आपकी एक घड़ी चुराने के लिए, तो ही वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग ए वॉच। यहाँ पर जो स्टीलिंग है ये आपका जीरंड लिखा हुआ है, तो याद कर लो प्रपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब का फॉर्म लिखोगे तो वो आपका जीरंड फॉर्म में आता है, जो कि एक नाउन की तरह कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर एंड 58 में क्या है, द बॉक्स बिलोंग्ड डैश द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब घर का मालिक, जहाँ पर लोग किराएदार रहते हैं तो ये मालिक होता है घर का मालिक। हाँ,
तो बिलोंग फॉर, बिलोंग टू, बिलोंग विद या फिर ऑफ। बिलोंग आपकी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। बताए राइट आंसर 58 में क्या है? तो बिलोंग ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, बिलोंग टू समबडी और समथिंग। कौन सा प्रपोजिशन यूज होना है? ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 58। 59 है, यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेना चाहिए डैश 3 o'clock पॉजिटिवली, 3 बजे तक हो जाना चाहिए, टिल 4 2 या फिर इन। तो यहाँ पर देखो टाइम की डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन दी गई है तो मतलब इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? टिल, यानी कि तुम्हें अपना 3 बजे तक क्या कर लेना चाहिए? प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए। एंड लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का, चिल्ड्रन आर फॉन्ड एज चॉकलेट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। जो बच्चे होते हैं, फॉन्ड मतलब शौकीन, बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? शौकीन होते हैं किसके? चॉकलेट्स के और कंप्यूटर गेम्स के। तो विद, इन, ऑफ या फिर फ्रॉम क्या यूज होगा? तो फॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ठीक, तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 30 सेंटेंस। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि टोटल स्कोर आप लोगों का कितना है। जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया उस वो क्वेश्चन आप नंबर नहीं, पूरा सेंटेंस नीचे टाइप करना है कमेंट में, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड कर लो भी सभी लोग इंग्लिश पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको कई सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं डेली और पेड कोर्सेज भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं यदि आप चाहें तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।